भारत का युवा जो विश्व में सबसे ज्यादा सशक्त है, वो आज विदेशी कंपनियों की आवभगत में लगा दिया गया है। पूरा विश्व ये जानता है कि भारत में बेरोजगारी चरम पर है और वो ये भी जानते हैं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भारत के युवा के करियर से कोई लेना देना नहीं है। और यही शुरू होती है उनकी रणनीतियां। वो अपने मंसूबे लेकर भारत में आते हैं, आपके युवा को रोजगार देने का वादा करते हैं, रोजगार देते हैं, उनकी काबिलियत को खत्म करते हैं, उनके एक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को खत्म करते हैं और चंद हजार रुपयों के लिए अपने सिस्टम में गुलाम बना लेते हैं। और भारत के लोग जानते समझते हुए भी इस चीज पर अपनी टिप्पणी रखने की बजाय गर्व करते हैं कि मेरे बच्चे तो विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। दूसरी तरफ भारत में जिस तरह की पॉलिसीज रोजगार को लेकर चलती हैं, वो शायद अपने भारत के निजी व्यवसायिक को भी इतनी छूट नहीं देते जितनी विदेशी कंपनियों को छूट दी जाती है। अब ये समझते हैं कि भारत के युवा की बेरोजगारी आज इतने चरम पर क्यों है। ये जो समस्या खड़ी हुई है, जिसमें 51 करोड़ आज भारत के युवा हैं, जिसमें 35 साल से कम की उम्र के युवा हैं, जिनके पास आज डिग्री तो है 90% के पास, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। तो ये समस्या रातों रात खड़ी नहीं हुई, इसके लिए भारत ने 70 साल दिए हैं। जी हाँ, 70 साल। 1947 में जैसे बताया जाता है कि भारत आजाद हुआ है और आजादी के बाद जिस तरह की रणनीतियां सरकारी प्रशासनों ने चलाई हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ सारी गलती समाज की मानता हूँ, अपनों की मानता हूँ, भारत वंश की मानता हूँ कि परम पिता श्री कृष्ण ने आपको 2.25 करोड़ की भूमि दी, जिसमें रिसोर्सेस, पहाड़, नदियां, जल, सागर, मंदिर, हर तरह से ये भारत सशक्त है। वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, सारे ग्रंथ, मतलब आपको एक बना बनाया 2.25 करोड़ का घर दिया। और जिस वक्त ये घर आपको दिया था, उस वक्त भारत के सनातन की जनसंख्या मात्र 500 करोड़ थी पूरे विश्व की, और आप हुकूमत के स्तर पर थे। और आपने क्या किया? जातियों में बंटकर, अपनी चौधराहट दिखाकर, इधर उधर अपने घोंसले बनाकर आप अपने में सिमट कर रह गए। कल्याण मानव समाज की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। वहीं कुछ चंद जब भारी ठेकेदार आए तो आपने अपने भारत की जिम्मेदारी उनके हाथों में दे दी। क्या किया आपने? 2.25 करोड़ की भूमि बाहर के ठेकेदारों को दे दी और उनके सामने दास और गुलाम बनकर रहे। और फिर आपने क्या कहा कि हमें रोजगार दो, हमें भोजन दो, हमें शिक्षा दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारा सामाजिक भेदभाव खत्म करो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें बिजली दो। मतलब अमीर होते हुए आपने अपने आप को गुलाम बनाया और बाहर के ठेकेदारों को अपने पूरे जीवन की दिनचर्या उनके हवाले कर दी मुफ्त में, जिसके लिए भारत के एक एक योद्धा ने, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया, लहू बहाया, हुकूमत करी और भारत को एक मजबूत नींव पे खड़ा किया। हम जैसे बेवकूफों ने भारत के पूरे क्षेत्रफल को कुछ टचपूंजी जो बाहर के आक्रमणकारी थे उनके हवाले सौंप दिया। और आज उसका कारण ये हुआ है 75 साल में कि आपकी तकरीबन 90% पॉपुलेशन बेरोजगार है। उसके लिए रोटी कपड़ा मकान तो एक चुनौती बनी गई है। आने वाले कुछ वक्त में शायद वो आत्महत्या करने पर भी आमादा हो जाएगा। और आप जैसे और मेरे जैसे भारत में जितने लोग रहते हैं, वो ये जानते समझते हुए भी कि भारत में किस तरह का पिछले 5000 साल का इतिहास रहा है, हम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, कौन सी गोली खाकर सो रहे हैं हमें पता नहीं। और आज जो वर्तमान सरकार है, उसके सामने अपना ठेड़ा फोड़ रहे हैं कि ये सरकार रोजगार नहीं दे रही, ये सरकार फलाना नहीं कर रही, ये सरकार ढिमाका नहीं कर रही, ये सरकार कोई अंतरिक्ष से उड़कर नहीं आई है, हम में से ही एक है,
सनातनियों में से ही एक है, हमारे जैसी शिक्षा ली है, हमारे जैसे ही परिवारों से निकले हैं, हमारी जैसी ही चुनौतियों का सामना करके आज ये उस पद पर बैठे हैं ताकि थोड़ा बहुत मानव कल्याण कर सकें। भारत में जब भारत को आजादी मिली तब जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनको राष्ट्र के कल्याण की नीतियों को सोचना था कि आने वाले 40 से 50 सालों में भारत को हमें कहाँ लेकर जाना है, भारत में कितने युवा होंगे, कितने युवा बेरोजगार हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना है, कैसे हमें मैनेजमेंट को चलाना है, डाटा कलेक्ट कैसे करना है। ये सारी नीतियां पढ़े लिखे और एक दूरदृष्टि वाले गुरुओं को देखने को मिलती है, जो शायद भारत में आज तक हमारे पास नहीं हुई। हम सरकार में ऐसे लोग चुनते हैं जो कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिटी पे नहीं करते। इसलिए भारत में आरक्षण है, इसलिए भारत में ये जो जाति और समाज को लेकर भेदभाव है वो चरम पर है। आपने अपने क्षेत्र में ही इतना गुच्छा बना लिया है मानिएगा कि उसे सुलझाना मुश्किल है। दूसरी तरफ जो आज आपका युवा पढ़ा लिखा है, जो शायद एक डिग्रियां ले लेकर घूम रहा है, और ये डिग्रियां भी भारत की नहीं है, ये विदेशों का सेटअप है, विदेशों की शिक्षा है, विदेशों की नीतियां हैं जो आज भी भारत में एक के बाद एक चल रही हैं। सब कुछ जानते हुए पहचानते हुए राष्ट्र के लोग मौन कर बैठे हुए हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन सड़क पर आकर बदलाव नहीं चाहते। वो सरकार बदल रहे हैं लेकिन देश बदलना नहीं चाहते। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो भारत की आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद होंगी और ये रोजगार इतने चरम पर हो जाएगा कि भले ही आप कितने ही बड़े चौधरी हो, अपने बच्चे को कितने ही बड़े हॉस्पिटल, कितने ही बड़े मैनेजमेंट, कितने बड़े इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ा लीजिए, वो आने वाले भविष्य का बेरोजगार ही निकलेगा। जय भारत।